मीनाक्षी जी, मैं यहाँ पर ऑडियंस के सवाल लूँ उससे पहले आपके मंत्रालय से जुड़ी एक दो चीज़ें बातें ज़रूर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि शायद बहुत कम लोगों को ये जानकारी नहीं भी हो, क्योंकि आम लोगों को तो जानकारी नहीं होती। विदेश मंत्रालय का जो बजट है उसमें एक बड़ा हिस्सा नेबरिंग कंट्री के लिए होता है कि भारत अपने पड़ोसी देशों को ज़रूरत पड़ने पर किस तरह की मदद देता है। उस पूरे बजट में देख रहा हूँ कि थोड़ी सी कटौती हुई है। पिछली बार 6,292 करोड़ था, इस बार 5,408 करोड़ है। और G20 क्योंकि होना है, एक बड़ा वैश्विक सम्मेलन भारत में होना है, उसके लिए एक अलग से राशि जो है, बड़ी राशि अलॉट की गई है। आप संतुष्ट हैं विदेश मंत्रालय के बजट को लेकर? बिल्कुल हूँ जी। देखिए, हमारे बजट का तकरीबन 33 से ऊपर 34-35% जो है वो पड़ोसी देशों की मदद के लिए जाता है, जिसमें 4 बार पोर्ट है। जैसे उसका हमारा 100 करोड़, पिछली बार भी 100 करोड़ था, इस बार भी 100 करोड़ है। इस बार हमने भूटान का बढ़ाया पहले से, कारण आप सब जान सकते हैं, समझ सकते हैं। उसका हमने 2,400 करोड़ किया, क्योंकि उस इंफ्रा को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और भूटान हमारा बहुत पुराना मित्र भी है और बड़ा पक्का साथी भी है। उसका बढ़ाया। मालदीव्स के अंदर हमने कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने के लिए ट्रेन सिस्टम और बाकी उनकी इंटरनल कनेक्टिविटी और एक दो और प्रोजेक्ट है, उसका हमने बढ़ाया। बाकी देशों का हल्का फुल्का कम किया। प्लस आपको मतलब 33-34% के आसपास बजट जो है हमारा वो डेवलपमेंटल कोऑपरेशन में जाता है। और आपको एक बात और सुनकर अच्छा लगेगा कि हम एक समय वहाँ पर थे जब लोग हमको किस निगाह से देखते थे, मतलब कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। और उसके बाद हमने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की। इसलिए एज अ पॉलिसी हम कभी भी जो भी कुछ किसी और अन्य देश को देते हैं उसको एड या ग्रांट का शब्द हम इस्तेमाल नहीं करते। हम नॉर्मली उसको डेवलपमेंटल कोऑपरेशन कहते हैं कि हम कोऑपरेट कर रहे हैं, बराबरी का रिश्ता आपके साथ रखते हैं। और उस बराबरी के रिश्ते में हैंड डाउन वाली बात नहीं है, दोस्ती वाली बात है कि आज मेरे किसी मित्र को जरूरत है, मैंने दे दिया, कल मुझे तो वो आप देंगे ना। ऐसा आपसी रिश्ते ऐसे ही होते हैं ना। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग ओह मैं आपको दान दे रहा हूं, कैसा महसूस होगा? बुरा लगेगा ना। तो इसलिए भारत कभी भी ग्रांट और एड जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं करता। भारत हमेशा डेवलपमेंटल कोऑपरेशन की बात कर रहा है, और उसमें भी लुक ईस्ट पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, उस सब को ध्यान रखते हुए तकरीबन जो भी हमारा है सेक्शन, उसका 41% के ऊपर का जो पैसा है वो भूटान में लग रहा है इस वक्त। तो चाहे पावर जनरेशन की बात हो, चाहे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे बाकी चीज़ें हो, तो वहाँ पर हमारा फोकस रहने वाला है। और ये चीज़ लोगों को मतलब इसके रिजल्ट भी दिखते हैं, लोगों को समझना चाहिए कि देखिए आज भारत जब योगा को लेकर इंटरनेशनल योगा डे, पूरी दुनिया में कितने देशों ने समर्थन किया। मिलेट को लेकर जब भारत यूएन में गया, कितने देशों ने। तो भारत का वैश्विक प्रभाव तो बढ़ ही रहा है। लेकिन इस सब में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, जो आज की खबर को मैं अगर आपका ध्यान दिलाना चाहूँ, टर्की जैसा देश है, अभी वहाँ पर एक बड़ा भूकंप आया, भारत ने वहाँ भी अपनी मदद भेजी है। लेकिन हमें थोड़ा सा ये भी लगता है कि ये वही टर्की है जहाँ पर जब भारत के खिलाफ जो है पाकिस्तान के साथ मिलकर बहुत सारे प्रोपेगेंडा टर्की चलाता था। अफगानिस्तान में भी भारत 200 करोड़ की मदद दे रहा है। तो इसको आप कैसे देखती हैं, क्या कहेंगी इस पे? भारत का जो एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड है कि भारत हमेशा वही करेगा जो ठीक है। किसी की मुश्किल का लाभ उठाना हमारा टेम्परामेंट नहीं है। तो मदद के वक्त मदद, और बाकी हिसाब किताब जो कर रहे हैं उसके बाद वो भी, लेकिन पहले जैसी ज़रूरत है समय की उसका ध्यान रखते हुए मदद। अब कोई लाचार है, मजबूर है, मुश्किल में है, तो मदद फ़र्ज़ बनता है। तो हम अपने फ़र्ज़ से पीछे कहीं नहीं हटते। जो करने वाली चीज़ है वो सही चीज़ हम करेंगे, हमेशा करेंगे, और मित्रता का भाव भी रखते हैं। लेकिन उसके बाकी जो रेपरकशंस है वो अपनी जगह हैं। एक
छोटा सा उदाहरण कि अभी कोवैक्सीन हमने दी थी, बहुत देशों को दी, हमने पाकिस्तान को भी दी है, पता होना चाहिए आपको। हमने अफगानिस्तान को भी 55 मिलियन मेट्रिक टन अनाज का दिया है और बाकी चीजें भी दी हैं। ये हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है और उस प्रिंसिपल स्टैंड में हम पीछे नहीं हटते, बिल्कुल नहीं हटते। बिल्कुल, ये एक अच्छी बात है। भारत मानवीय आधार पर, वैक्सीन, हाँ, मेडिसिन, बिल्कुल, दवाई, भोजन, जान बचाने के इक्विपमेंट, ये तो मतलब बहुत ही अमानवीय होगा जो इसमें भी गफलत करे। जाहिर सी बात है। चलिए ऑडियंस से सवाल ले लेते हैं। मैं